सूखी रेगिस्तानी जमीन, रात के आसमान में चमकती हुई कुछ अजीब रोशनियां और एलियंस को कैद रखने की कहानियां। दशकों से ये सारी बातें एक ही नाम की तरफ इशारा करती हैं, एरिया 51। लेकिन क्या ये सच में किसी दूसरे ग्रह से आए मेहमानों का घर है, या फिर सच्चाई हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा हैरान करने वाली है? आज हम इसी रहस्य की एक एक परत को हटाएंगे और जानेंगे कि इन कहानियों के पीछे आखिर छिपा क्या है। हमारी कहानी शुरू होती है साल 1947 से। उस जमाने में अमेरिका में आसमान से आई चीजों को लेकर एक जुनून सा छाया हुआ था। जून में एक पायलट ने आसमान में 9 चमकती हुई चीजें देखने का दावा किया और बस बात फैल गई। कुछ हफ्तों बाद 7 जुलाई को न्यू मैक्सिको के रॉसवेल में एक अजीब मलबा मिला, कुछ टिन फॉयल, रबर और लकड़ी के टुकड़े। अब मामला तब गरमाया जब 8 जुलाई की सुबह सेना ने खुद एक हैरान करने वाली घोषणा कर दी। उन्होंने एक फ्लाइंग डिस्क यानी उड़न तश्तरी पर कब्जा कर लिया है। ये खबर आग की तरह फैल गई। लेकिन मजा तो तब आया जब सिर्फ कुछ ही घंटों बाद उसी शाम सेना अपनी ही बात से पलट गई। उन्होंने कहा कि अरे नहीं, वो कोई फ्लाइंग डिस्क नहीं थी, वो तो बस एक मामूली सा मौसम का गुब्बारा था। सोचिए, एक ही दिन, एक ही मलबा और 2 बिल्कुल अलग अलग बातें। बस यहीं से शक के बीज पड़ने शुरू हो गए थे। तो सेना के इस जवाब ने मामले को सालों तक के लिए कह सकते हैं दफना दिया। रॉसवेल की घटना इतिहास के पन्नों में कहीं खोसी गई थी, लेकिन फिर 1970 के दशक में ये कहानी राग से फिर जिंदा हो उठी। कुछ जांचकर्ताओं और लेखकों ने इसे दोबारा खोला और इस बार ये और भी बड़े और सनसनीखेज दावों के साथ लौटी। अब बात सिर्फ मलबे की नहीं थी, अब कहानियां थीं एक असली एलियन जहाज के क्रैश होने की, एलियंस के शव मिलने की, और इन सब बातों को छिपाने के लिए सरकार की एक बहुत बड़ी साजिश की। और इन सारी साजिशों के तार एक ही रहस्यमयी जगह पर जाकर जुड़ते। और यहीं पर हमारा असली सवाल खड़ा होता है। नेवादा के रेगिस्तान में दुनिया की नजरों से दूर एरिया 51 के नाम से मशहूर इस टॉप सीक्रेट बेस के अंदर आखिर चल क्या रहा है? क्या वहां सच में एलियंस पर रिसर्च हो रही है, या इन कहानियों के पीछे कोई ऐसा राज है जो एलियंस से भी ज्यादा चौंकाने वाला है? तो चलिए सबसे पहले उस कहानी की तह तक चलते हैं जिसने इस पूरे रहस्य को कह सकते हैं कि जन्म दिया। इस कहानी को असली आग तब लगी जब 1980 में मेजर जेसी मार्शल सामने आए। ये वही सैन्य अधिकारी थे जिन्होंने 1947 में उस मलबे की सबसे पहले जांच की थी, और उन्होंने दावा किया कि वो मलबा इस धरती का नहीं था, बस ये एक चिंगारी थी। इसके बाद तो थ्योरीज की जैसे बाढ़ ही आ गई। कहानियां बनने लगीं कि उस क्रैश में सिर्फ मलबा नहीं बल्कि एक जिंदा एलियन भी मिला था। ये बात फैलने लगी कि अमेरिकी सेना ने उस एलियन को एरिया 51 में कैद कर रखा है और वहां के साइंटिस्ट उसकी टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसे रिवर्स इंजीनियर कर रहे हैं ताकि वैसे ही विमान बनाए जा सके। अच्छा, अब इन एलियन वाली कहानियों को एक पल के लिए साइड में रखते हैं और उस हकीकत की तरफ चलते हैं जो सरकारी फाइलों में दर्ज है। एरिया 51 की असली कहानी एलियंस की नहीं बल्कि कोल्ड वॉर के गहरे डर और जासूसी की है। एरिया 51 को समझने के लिए हमें टाइम मशीन में बैठकर 1950 के दशक में जाना होगा। वो एक ऐसा दौर था जब दुनिया 2 हिस्सों में बटी थी, अमेरिका और सोवियत संघ। दोनों के बीच कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध चल रहा था। ये हथियारों की लड़ाई नहीं थी बल्कि जासूसी, डर और टेक्नोलॉजी की एक ऐसी रेस थी जिसमें हर कोई दूसरे से आगे निकलना चाहता था। माहौल में गहरा शक और वहम, जिसे पैरानोया कहते हैं, वो फैला हुआ था। उस वक्त के अमेरिकी प्रेसिडेंट ड्वाइट डी आइजनहावर के दिमाग में बस एक ही डर था, एक सरप्राइज अटैक का डर। उन्हें डर था कि कहीं सोवियत संघ पर्ल हार्बर की तरह उन पर अचानक परमाणु हमला न कर दे। वो हर कीमत पर जानना चाहते थे कि सोवियत संघ के बंद दरवाजों के पीछे चल क्या रहा है। उन्हें खुफिया जानकारी का एक ऐसा तरीका चाहिए था जो पकड़ा ना जा सके। और इसी डर, इसी जरूरत ने जन्म दिया CIA के एक बेहद खुफिया प्रोग्राम को। कोड नेम था प्रोजेक्ट एक्वाटोन। 1953 में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट का मकसद सिर्फ एक था, एक ऐसा जासूसी विमान बनाना जो इतनी ज्यादा ऊंचाई पर उड़ सके कि सोवियत रडार और मिसाइलें उस तक पहुंच ही ना पाएं, और वो चुपचाप दुश्मन के इलाके की तस्वीरें खींचकर वापस आ जाए। अब सोचे, इतने सीक्रेट प्लेन को बनाने और उड़ाने के लिए एक ऐसी जगह चाहिए जो दुनिया की नजरों से बिल्कुल कटी हुई हो। CIA ने अपने अफसरों को यही काम सौंपा। हवाई सर्वे के बाद उनकी नजर पड़ी नेवादा के रेगिस्तान में एक सूखी हुई झील, ग्रूम लेक पर। यह जगह हर लिहाज से परफेक्ट थी।
दूर दराज, आबादी से मीलों दूर। और सबसे बड़ी बात, ये पहले से ही एक प्रतिबंधित सरकारी इलाका था जहां परमाणु बमों के टेस्ट होते थे। इसी बंजर जमीन पर नींव रखी गई उस बेस की, जिसे आज हम एरिया 51 के नाम से जानते हैं। तो अब वक्त आ गया है उस असली राज से पर्दा उठाने का जो एरिया 51 के बड़े बड़े हैंगरों में छिपा था। ये राज एलियंस का नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग के उन चमत्कारों का था जो अमेरिका को कोल्ड वॉर में जीत दिलाने वाले थे। ये थे अमेरिका के टॉप सीक्रेट जासूसी विमान। एरिया 51 में बनाया गया पहला नायाब तोहफा था लॉकहीड U-2, जिसे ड्रैगन लेडी भी कहते थे। ये ग्लाइडर जैसा दिखने वाला प्लेन था जिसका मकसद एक ही था, ऊंचाई, ऊंचाई और बस ऊंचाई। ये 70,000 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर उड़ सकता था, जहां हवा बहुत पतली होती है। इसे इसलिए इतना ऊंचा बनाया गया था ताकि सोवियत संघ का कोई भी डिफेंस सिस्टम इस तक पहुंच ही ना सके। ये उस जमाने की इंजीनियरिंग का एक सच्चा करिश्मा था। U-2 सालों तक अपना काम सफलता से करता रहा, लेकिन फिर 1 मई 1960 को गेम बदल गया। सोवियत संघ ने एक U-2 विमान को अपनी जमीन पर मार गिराया और उसके पायलट को पकड़ लिया। ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती थी और इसने ये भी साबित कर दिया कि सिर्फ ऊंचाई काफी नहीं है। अब सरकार पर एक ऐसा विमान बनाने का दबाव था जो ना सिर्फ ऊंचा उड़े, बल्कि इतना तेज हो कि उसे कोई पकड़ ही ना सके। कुछ ऐसा जो उस वक्त की टेक्नोलॉजी के हिसाब से नामुमकिन लगता था। और इस नामुमकिन को मुमकिन बनाया SR-71 ब्लैकबर्ड ने। इसकी ताकत को जरा समझिए। हम और आप जिस प्लेन में सफर करते हैं वो करीब 10,000 मीटर पर उड़ता है, और ये ब्लैकबर्ड ये उड़ता था लगभग 24,000 मीटर पर, यानी कमर्शियल प्लेन से दुगने से भी ज्यादा ऊंचा। आप कह सकते हैं अंतरिक्ष के बिल्कुल किनारे पर। जरा सोच कर देखिए, जमीन से देखने वाले किसी आम इंसान को ये चीज आसमान में कैसी दिखती होगी। एक चमकता हुआ बिंदु जो किसी भी जाने पहचाने प्लेन से कहीं कहीं ज्यादा ऊंचा था। और ये तो बस ऊंचाई थी, इसकी रफ्तार तो दिमाग हिला देने वाली थी। 3,400 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आवाज की रफ्तार से 3 गुना से भी ज्यादा तेज था। ये आज भी इतिहास का सबसे तेज जेट इंजन वाला विमान है। इसकी स्ट्रैटेजी बहुत सीधी थी। अगर दुश्मन आप पे मिसाइल दागें तो बस रेस दो और मिसाइल से भी तेज उड़ जाओ। तो अब हम वापस अपने उसी सवाल पर आते हैं। 50s और 60s में जब U-2 और ब्लैकबर्ड जैसे विमानों के टेस्ट चल रहे थे, तब नेवादा के आसमान में आम लोग आखिर देख क्या रहे थे? क्या वो सच में किसी दूसरे ग्रह से आए जहाज देख रहे थे? जवाब सीधा और साफ है, वो कोई एलियन स्पेसक्राफ्ट नहीं देख रहे थे। वो देख रहे थे इंसानों के बनाए अब तक के सबसे एडवांस्ड और खुफिया जासूसी विमानों को। इन विमानों के टेस्ट अक्सर शाम के वक्त सूरज ढलने के समय किए जाते थे। अब जब सूरज डूब रहा होता तो इतनी ज्यादा ऊंचाई पर उड़ रहे इन विमानों की टाइटेनियम बॉडी पर सूरज की किरणें पड़ती थीं, जिससे वो आग के गोले की तरह चमकते थे। जाहिर है, नीचे जमीन पर खड़े किसी भी इंसान के लिए यह नजारा किसी दूसरी दुनिया से आई चीज जैसा ही था। अब यहाँ कहानी में एक बहुत ही मजेदार मोड़ आता है। अगर सरकार जानती थी कि लोग उनके जासूसी विमानों को UFO समझ रहे हैं, तो उन्होंने इन अफवाहों को रोका क्यों नहीं? जवाब यह है कि उन्होंने इन्हें चलने दिया और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल भी किया। CIA को बहुत जल्दी समझ आ गया कि ये UFO की अफवाहें तो उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ये एकदम परफेक्ट कवर स्टोरी थी। सोचिए, अगर लोग ये मान लें कि आसमान में दिखने वाली अजीब चीजें एलियंस की हैं, तो कोई ये शक ही नहीं करेगा कि अमेरिका असल में सोवियत संघ की जासूसी के लिए सीक्रेट प्लेन्स टेस्ट कर रहा है। तो उन्होंने एक सोची समझी स्ट्रेटेजी अपनाई। इन अफवाहों को ना तो झुठलाओ और ना ही सच बताओ, बस लोगों को अंदाजे लगाने दो। इससे जनता का ध्यान एलियंस पर रहेगा और उनका असली प्रोग्राम दुनिया की नजरों से छिपा रहेगा। और फिर सालों बाद 1989 में सीन में एंट्री होती है एक ऐसे शख्स की जिसने इस कहानी में जैसे पेट्रोल डाल दिया। बॉब लजार। लजार ने दावा किया कि वो एक साइंटिस्ट है जिसने एरिया 51 के अंदर एक खुफिया हिस्सा सेक्टर 4 में काम किया है। और उसका काम क्या था? एक एलियन स्पेसशिप की टेक्नोलॉजी को समझना और उसे रिवर्स इंजीनियर करना। लजार के इंटरव्यू ने इस ठंडी पड़ चुकी कहानी में फिर से आग लगा दी और एरिया 51 पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। लेकिन जब लजार की बातों की पड़ताल की गई तो कहानी में बड़े बड़े छेद नजर आने लगे। उसने दुनिया की सबसे जानी मानी यूनिवर्सिटीज में से एक MIT में पढ़ने का दावा किया, लेकिन यूनिवर्सिटी के पास उसके नाम का कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। उसने एलिमेंट 115 नाम के एक रहस्यमयी तत्व की बात की जो एलियन जहाजों को एंटी ग्रेविटी की ताकत देता था।
लेकिन सच तो ये है कि वैज्ञानिकों ने एलिमेंट 115, जिसे अब मोस्कोवियम कहते हैं, उसे लैब में 2003 में बनाया था, लजार के दावों के कई साल बाद। और हाँ, उसमें कोई एंटी ग्रेविटी वाले गुण नहीं हैं। इन बातों ने उसकी पूरी कहानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। चलिए अब कहानी को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 21वीं सदी में, जहां ये सीक्रेट बेस इंटरनेट की दुनिया का एक मजाक, एक मीम बन गया। तो हुआ ये कि 2019 में बॉब लजार्ड दुनिया के सबसे बड़े पॉडकास्ट में से एक पर आए, जिससे उनकी कहानियां एक नई पीढ़ी तक पहुंच गईं। इसी से मजाक मजाक में एक कॉलेज स्टूडेंट ने एक फेसबुक इवेंट बना डाला। नाम था स्टॉर्म एरिया 51, वे हम सभी को नहीं रोक सकते। प्लान क्या था? प्लान था कि सब लोग जापानी एनिमे कैरेक्टर नारुतो की तरह दौड़ेंगे, जिससे वो गोलियों से बच सकें। जाहिर है ये एक मजाक था, लेकिन इंटरनेट ने इस मजाक को बहुत सीरियसली ले लिया। ये इवेंट इतना वायरल हुआ कि 20 लाख से ज्यादा लोगों ने इसमें आने के लिए हाँ कह दिया। अब देखिए, इंटरनेट की दुनिया और असल दुनिया में कितना फर्क होता है। ऑनलाइन तो 20 लाख से ज्यादा लोगों ने हाँ कहा। सेना ने भी तैयारी की थी कि शायद 30,000 लोग पहुंच जाएंगे, लेकिन असल में उस दिन उस रेगिस्तान में पहुंचे कितने? मुश्किल से 6,000 लोग। तो जो धावा होने वाला था वो असल में एक पीसफुल एलियन थीम्ड वाले म्यूजिक फेस्टिवल में बदल गया, जिसका नाम लोगों ने रख दिया एलियन स्टॉक। माहौल एक पार्टी जैसा था, जहां लोग एलियन के कॉस्ट्यूम पहनकर घूम रहे थे। कहा जाता है कि उस दिन वहां धावा बोलने वालों से ज्यादा तो पुलिस और मीडिया वाले मौजूद थे। किसी ने भी बेस के पास जाने की हिम्मत तक नहीं की। और अब कहानी के आखिरी पड़ाव पर आते हैं, जहां अफवाहों और अंदाजों की जगह सरकारी दस्तावेजों और आधिकारिक बयानों ने ले ली। तो दशकों की चुप्पी के बाद सरकार ने धीरे धीरे पट्टे खोलने शुरू किए। 1994 में अमेरिकी एयरफोर्स ने माना कि 1947 में रॉसवेल में जो गिरा था वो मौसम का गुब्बारा नहीं, बल्कि प्रोजेक्ट मोगुल का हिस्सा था। ये एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट था जिसमें ऊंचाई वाले गुब्बारों से सोवियत परमाणु टेस्ट का पता लगाया जाता था। फिर 2013 में एक बड़ी बात हुई, जब CIA ने पहली बार आधिकारिक तौर पर एरिया 51 के अस्तित्व को स्वीकार किया। इसके बाद 2017 में लाखों दस्तावेज ऑनलाइन जारी किए गए और 2021 तक CIA ने दावा किया कि UFO से जुड़े उनके सभी रिकॉर्ड अब पब्लिक के लिए मौजूद हैं। इस खुलासे के साथ साथ सरकार की भाषा में भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। दशकों तक हम सुनते आए थे UFO यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, लेकिन ये शब्द एलियंस और उड़न तश्तरियों से इतना जुड़ गया था कि इसे सीरियसली लेना मुश्किल था। इसलिए अब अमेरिकी सरकार आधिकारिक तौर पर UAP या अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना शब्द का इस्तेमाल करती है। ये एक ज्यादा न्यूट्रल और साइंटिफिक शब्द है जो इस विषय को मजाक से हटाकर गंभीर स्टडी के दायरे में लाता है। और इसका मतलब ये नहीं सरकार इन चीजों को हल्के में ले रही है, बल्कि अब वो इसे और भी ज्यादा गंभीरता से ले रही है। 2020 में पेंटागन ने इन घटनाओं की स्टडी के लिए बाकायदा एक UAP टास्क फोर्स बनाई। सरकार अब खुले तौर पर यह मानती है कि अमेरिकी पायलटों को आसमान में जो अज्ञात चीजें दिखती हैं वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक असली खतरा हो सकती हैं, चाहे वो किसी दूसरे देश का एडवांस ड्रोन हो या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जिसे हम अभी तक नहीं समझते। तो आखिर में हम कहां खड़े हैं? एरिया 51 का जो पुराना राज था, U2 और ब्लैकबर्ड विमानों की कहानी, वो अब खुल चुका है। एलियन की कहानियां एक बेहतरीन कवर थीं जिसने दशकों तक असली सच्चाई पर पर्दा डाले रखा। लेकिन ये हमें एक नए और शायद आज के लिए ज्यादा जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। अगर पुराने राज अब बाहर आ चुके हैं, तो आज उस रेगिस्तान के बीच उन बंद दरवाजों के पीछे किन नई और खुफिया टेक्नोलॉजीज पर काम हो रहा है? अगली पीढ़ी के ड्रोन्स, हाइपरसोनिक विमान या कुछ और? शायद एरिया 51 का असली रहस्य खत्म नहीं हुआ है, शायद ये अभी शुरू हो रहा है।